एक गोल्ड रिंग जिसमें डायमंड होता है। ईवी शर्मा तो ट्रॉफी मिली है ब्रो। विनर को ईवी शर्मा मिली। Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evi Sharma's vlog and welcome to नोवी की कहानी episode 2. And I know कि हम लेट हैं क्योंकि हम अभी शूट कर रहे हैं और अभी आपको मिल गया है ये। बट क्या करें, आज जो हुआ है वो आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा जिस वजह से ये लेट आया है। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट नोवी की कहानी episode 2. आपको स्टार्ट करने के पहले ये लीजिए, आप जल पीजिए। आप जल? पहले सूख गया होगा। गाइस, ये जल आया नया दूध की बोतल में जल। ये आपको कल के ब्लॉग में दिख जाएगा बाय द वे। बिल्कुल। तो गाइस, जैसे कि हमने आखिरी ब्लॉग था, हाँ लास्ट ब्लॉग में एक ऐसी जगह पे रोका था जिसका आपने बोला था, अरे आपने यहाँ कैसे रोक दिया, आपको तो डेली ब्लॉग बनाना चाहिए, आपको डेली एपिसोड करने चाहिए, हर दूसरे दिन कर दो यार, ऐसे मत करो। और हमने किस चीज पे रोका था? वो था कि ऐसी कौन सी बेट लगाई थी हमने जो हम आपको बोले थे कि हम आपको बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक्चुअली इस रिलेटेड मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट ब्लॉग में फीडबैक बहुत अच्छे मिले। लाइक हाँ, कैसे पॉसिबल है 4 से 5 दिनों में इतना कुछ होना? ये बहुत, क्या मेरे वर्ड नहीं आ रहा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, बिकॉज आई नो कि 4-5 दिन में इतना जल्दी कुछ नहीं होता, इतना जल्दी चीजें नहीं होती हैं। तो हमारे साथ एक्चुअली हुई है, जो हम भी शायद कभी बोलते थे किसी को कि यार इतनी जल्दी कैसे हो गया। दो बट हमारा जो आई गेस बोलते हैं ना कि वाइब मैच होने होती है जिसके साथ, तो उसके साथ एक दिन में भी हो जाती है, और जिसका नहीं होनी तो सालों लग जाते तब भी नहीं होती। सो यस, इसका आंसर है कि सब लोगों को मिल चुका होगा कि एक्चुअली हमारे साथ 4 से 5 दिनों में कुछ ऐसी चीजें हो गई, फिर एंड हमने किया था कि मैं वापस चली गई थी मैं अपने घर रांची, क्योंकि मम्मी वहां पे थी, फैमिली वहां पे थी, कुछ काम चल रहा था उनका और मुझे जाना था मिलने। और जैसा कि हमारी मैडम जी से मैंने एक प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी डेली फोटोज भेजेंगी, डेली हमारे वीडियो कॉल पे बात होगी, एंड शी ऑल्सो सेड यस फॉर द सेम, बिकॉज उसे लगा था कि भाई ठीक है, एक पीजी आई थी साथ में रहने के लिए। आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज जिस टाइम पे हम एक घर पे रहते थे एज अ पीजी, उस दिन एक टाइम पे ये कॉल पे बात कर रही थी किसी से, एंड मैं इसको ऐसे पीछे से ऐसे छेड़ के निकली, एंड इसने किसी से बात जब कर रही थी उसने बोला कौन है, तो इसने ऐसे बोला अरे कोई नहीं, वो नई पीजी आई है ना, तो वो है। और उसके बाद मैंने इस लाइन से इसे ऑलमोस्ट आधे 1 साल चढ़ाया था। और पीजी मतलब पेइंग गेस्ट, या पेइंग गेस्ट। तो ये तो हुआ था। और ये भी था कि मैं रेगुलर फोटोज भेज रही थी और रेगुलर हमारी वीडियो कॉल पे भी बात हो रही थी, जैसे कि बात हुई थी। और मैं उस टाइम पे जैसे दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर रखा था मैंने, तो जब भी मैं ऑफिस में कुछ भी मतलब आपको पता 7 days 7 आउटफिट्स ऐसा होता है, तो आप अलग अलग पहन के जा रहे हो, तो मॉर्निंग में सबसे पहली फोटो जो भी आप क्लिक कर रहे हो तो मैं इसको भेजती थी कि भैया मैं यार सेल्फी ले रही हूँ। उस टाइम में बड़ा सेल्फी का ऐसे क्रेज हुआ करता था। आई गेस ऐसा ही फोन था एक मेरे पास, वीवो का नया फोन लिया था इसने उसी टाइम, मतलब मैं गई थी उसने नया फोन लिया था। उस फोन में इतने गोरे लगते थे ना, ऐसे एकदम फेयर लवली फोन, इतने गोरे और पूरी स्मूथ स्किन, आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, मैं हुस्न परी और जाने जिगर, वो वाले हाल थे। और मैं लिटरली ऐसे सुंदर लग के मेरे को ऐसा लगता था मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। अब मैं नानू को फोटो भेजूंगी ऐसे एंगल ले लेके। और ऐसा नहीं कि सब घर से आप देख लो भैया, ऐसे भाई वो लगाए है, आगे भी 1-2 मिल जाएंगे आपको। और ऐसा नहीं कि सिर्फ घर से फोटो भेजती थी, कहीं कैब में जा रही होती थी वहां, कहीं रिक्शे में जा रही होती थी वहां, कहीं ट्रेन से जा रही होती थी वहां। मतलब जब भी आपको लगे कि आप जब भी याद आ जाए कि यार एक फोटो भेजनी है आपको अच्छे से, और जब भी आपको टाइम मिले, मेरा ऐसा होता है कि यार अब मैं सुबह जा रही हूँ तो वहाँ शायद मैं किसी इवेंट पे जा रही हूँ तो वहाँ टाइम नहीं मिल पाएगा, तो अभी ले लिया, तो कैब में ले लिया। फिर ऑफिस में खाली बैठे हैं तो अभी तक सुबह से फोटो नहीं लिया, तो ऑफिस में बैठे बैठे फोटो ले ली। तो ऐसे होता था। मतलब देख रहे हो, ना चाहते हुए भी कोई मुझे डेली फोटोज भेज रहा था वीडियो कॉल पे हमारी। ना चाहते हुए नहीं थी, वो चाहते हुआ था तभी तो आ रही थी। मैं ऐसा, मुझे किसी ने बोला था ना कि हाँ ठीक है चली गई, कौन ही इतना होना है, कौन ही इतना कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है चल ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ चल ठीक है फोन पे ही तो बात हो रही है, कर लो कोई बात नहीं। भी वैसे तो फोन भी तो बात है, ठीक है मजे ले लेते हैं, क्या मजे ले लेते हैं वाले सीन चल रहे थे, ऐसे चल रहा था। एक्चुअली मैं निकल गई थी स्टार्टिंग की डेट से, आपको यहाँ तक की डेट तो ऑलरेडी समझ आ चुकी होगी। मैं इसके घर से निकल चुकी थी 22 अप्रैल को, और उसके बाद आपको पता ही हमारी डेट 27 जो है, 25 तारीख को निकली हूँ, 25 अप्रैल निकली हूँ मैं। वो ना लास्ट किस्सी वाला गाल पे जो किस्सी है बाय बाय टाटा वाला, रिमेम्बर? हाँ, वो 25 अप्रैल के थी। एंड
एग्जैक्ट नेक्स्ट आपको एक फोटो दिखेगी, पेन से बनाया हुआ NR, वो मेरे हाथ में ये जो है ना। तो ये टैटू की कहानी है भाई। तो एक्चुअली कुछ ऐसा प्लान नहीं था इसके दिमाग में, प्लान था मतलब इसने भी कौन कुछ सा प्लान नहीं किया plan? हुआ था ना, मैंने कुछ दिमाग में सोचा हुआ था, मतलब मेरे को तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऑल ऑफ सडन ये गई होगी क्योंकि इसको टैटूज का बहुत ज्यादा शौक है, और इसने बस जाके निकाला होगा NR के इनिशियल्स वाला कुछ तो टैटू गूगल से सर्च वर्च करके, और इसने वो पेन से पहले यहाँ पे हाथ पे जो है वो बनवाया चेक करने के लिए कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है। एक्चुअली सच बताऊं, मेरे में कोई सेकंड थॉट नहीं था। लोगों को होता है ना एक, भाई तुम किसी के नाम का इनिशियल कर रहे हो और हो सकता है कि वो बंदा तुम्हारी लाइफ में आगे हो या ना हो, यू डोंट इवन नो, और वो मैं ऐसी जगह बना दी ये पता ही नहीं था कि हम मतलब ऐसे इतना टाइम हम साथ रहने वाले हैं या फिर हम बात करने भी वाले हैं। और डेट देख रहे हो, मैं 25 तारीख को इसके घर से निकली हूँ और ये टैटू मेरे हाथ में 27 तारीख को था। 27 को इसने वो पेन वाला बनाया, और ये आप टैटू देख लो यहाँ पे साक्षात आगे आगे है, आगे मिल है जाएगा ये नया नया, वो जो आगे काला वाला भी लगा होगा ना, वो फोटो भी है, तो वो भी देख लेना। तो ये 27 अप्रैल को टैटू आ चुका था, और ये लिटरली जब इसने मुझे दिखाया वीडियो कॉल पे तो आई वाज शॉक्ड। मतलब मेरे पास उस टाइम वर्ड्स नहीं थे। मेरे को अभी तक भी भाई, मैं अभी तक भी इसके नाम का टैटू नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी बड़ी, मेरे को ना ऐसा होता है कि यार आप किसी का नाम लिखवाना एक बहुत बहुत बड़ी बात है, किसी का इनिशियल कराना या फिर नाम लिखवाना। इनफैक्ट मैं अपना खुद का नाम भी प्रेफर नहीं करती अपने हाथों पे, मेरे को नाम लिखवाने से पता नहीं क्यों बहुत एलर्जी है। तो अभी तक सोचो मैंने ऑस्कर का भी नाम नहीं लिखवाया, और कभी मैं ऑस्कर का नाम भी नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये कि टैटूज नाम वाम से नहीं होता है, आप नॉर्मली कुछ भी बनवा लो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इसने मेरा इनिशियल लेके N तो इसका है ही, और R मतलब मैं सेकंड थॉट में चली थी क्यों हुआ ये, कैसा हो गया भाई, क्यों इतनी जल्दी 5-10 दिन में मिलके किसी के मन में इतना थॉट कैसे आ गया, किसी ने इनिशियल करवा लिए। मैं पहले भी किसी रिलेशन में रही हूँ किसी के साथ, तो भाई वो उन लोगों के कभी दिमाग में नहीं आया ऐसा कि कोई ऐसा करा ले, लेकिन इसके दिमाग में ऐसा क्यों आ गया, मेरा वो वाला थॉट था। तो मतलब वहां पे जो आपकी लाइन थी ना, ये इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें, तो भाई 25 तारीख को मैं इसके घर से निकली, 27 तारीख को मैंने टैटू बनवा लिया, जबकि मुझे ये तक नहीं पता था कि हम आगे सच में इन पर्सन मिलने वाले हैं कि ना इसे पता था ना मुझे पता था। मुझे तो ये था कि हम मिलेंगे ही नहीं, अब हो गया डन है, हो गया डन। चलिए फोन में जो बातें होती है, अरे कोई बात नहीं, टाइम पास तो चलता ही रहता है। इट वाज लाइक दिस, मेरे को तो फोन पे बात करनी है, ठीक है यार। फिर इसने ना उसी टाइम नया नया फोन लिया था, तभी लिया था नया फोन लिया था, दैट वाज योर फर्स्ट कवर। अच्छा सो यहाँ के दूध ने फोन लिया था वो, कहाँ लिया बेबी, नया फोन तूने वहीं तो लिया था। अच्छा लिया होगा, क्रेडिट कार्ड की EMI से नहीं पता, किसी मुझे और याद के? है पर अपने से लिया था, 2 अपने से ही फोन लिया मैंने। हाँ एनीवे चलो ठीक है, अब यही लिया होगा। तो हाँ नया फोन लिया था, और इसको मैंने बताया होगा कि मैंने नया फोन लिया, उस टाइम पे भी बस फोन के कवर्स नहीं थे, और हमेशा से मुझे फोन कवर्स का बहुत ज्यादा शौक है। इसके पहले अब आते हैं हम उस जगह पे कि जिस जगह पे लास्ट व्लॉग को रोका गया था, यहाँ पे लगी एक बेट, यहाँ नहीं लगी थी, यही बाहर लगी एक बेट। तुमने कवर दिखाया ही नहीं मुझे, कवर तो लगा था उधर स्टोरी पे। ओके तो गाइस हमारी डेली मतलब 27 को हमारी बात हुई, उसके बाद हमारी लगी है, बहुत उस time बहुत नहीं बात लगी हुई, थी उसके बाद हमारी बहुत बात हुई, तो बहुत में- दिनों तक उस बात time हुई। उस टाइम बैट नहीं लगी थी, बाद में बैट लगी थी। बेट बाद में लगी, कवर भी बाद में ही भेजा गया। हाँ हाँ पता है मुझे, मैं कवर पे नहीं अटका हूँ, Okay. मैं बेट पे आ रहा हूँ। तो गाइस डेली बेस पे हमारी बात होती गई, डेली पे वीडियो कॉल चल रही थी, या खाना बनाती थी, आधा 1 घंटे की वीडियो कॉल हमारी वहां चलती थी, ऑफिस के लिए जा रही होती थी, वीडियो कॉल वहां चल रही होती थी, और इस बीच में आने वाला था मेरा बर्थडे विच वॉज 27 मई। तो वहां पे एक चीज हुई कि इसने मुझे एक लाइन बोली कि तू अपने बर्थडे पे मेरे साथ होनी चाहिए। आई वाज लाइक दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी मैं मम्मी के साथ हूँ, और हो सकता है कि यहाँ से मेरा चांसेस थे कि कहीं और भी जाने के, वापस अफ्रीका जाने का इसका प्लान था, या फिर दिल्ली जाने का, ऐसा कुछ किसी काम से। और उस टाइम पे कुछ एग्जाम की तैयारी वगैरह ऐसे वो बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो अलग अलग जगह के प्लान थे मेरे। तो अब इसकी लड़ाई स्टार्ट हुई मेरी और इसकी साथ में कि भाई नहीं पॉसिबल है, नहीं आ पाऊंगे। तो इसकी हुई कि नहीं तेरे को आना ही पड़ेगा। मैंने बोला लेट्स सी, अभी उसमें भी टाइम था अच्छा खासा, बट वहां पे हुआ कि चल एक बेट लगाते हैं, ये मेरी लाइन से। अब एक चीज थी कि द ग्रेट ईवी शर्मा को एक चीज जो आज तक नहीं पसंद है वो है हारना, चाहे वो गेम हो, चाहे वो
बेट हो चाहे वो कोई भी चीज हो, ईवी शर्मा को हार बर्दाश्त नहीं है। नहीं है। ऊनो के चिथड़े उड़ते हुए, लूडो के चिथड़े उड़ते हुए आप लोगों ने आई डोंट नो पहले देखे हैं कि नहीं, आपने कहा नहीं देखे हैं, हमने बहुत सहा है, आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे बेट लगी कि आज से 1 हफ्ते तक ना कोई कॉल होगा, ना वीडियो कॉल होगी, हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर ये चीज दोनों में से एक ने भी तोड़ दी तो उसको वो एक चीज करनी पड़ेगी जो सामने वाला मांगेगा, एंड इट कैन बी एनीथिंग। अब बात हुई 7 दिन की। 7 दिन में हम इतने अच्छे, हमने ना व्हाट्सएप किया। अब ईगो तो सबका यहाँ पे होता है ना, और ईवी शर्मा का ईगो कैसे नीचे हो सकता है? और वो भी उस टाइम, तो जिस टाइम भी मेरे को ढंग से जानती भी नहीं थी कि हाँ भाई उस टाइम तो दोनों की ईगो इक्वल थे, तब तो अलग ही चीजें चल रही थी। तब आई मैडम की चीजें। अब ऐसे टाइम पे इसको भेजे मैंने इसके फोन के कवर। अब बात तो हो नहीं रही है, तो मैडम बताएंगी कैसे कि इसको कवर मिल गया? अब बताना भी है कि कवर मिल गया। अब ऑफ कोर्स बताना तो पड़ेगा ना, अब किसी ने भेजा उसको बताओ ना, और वो सोच रहा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि भाई उसने दिमाग में आई जाती है कि आपने कुछ भेजा और मिला कि नहीं मिला, कैसे पता चलेगा, पैसे वेस्ट ना हो जाए। तो वो फोन का कवर जो उसने मुझे भेजा था, वो उस टाइम में बड़े ऐसे एंटिक फोटो, मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ था ऐसे, तो लव, कप, कॉफी, ट्रैवल का कुछ ऐसा बना हुआ था, आप देख लेना फोटो में। तो वो मुझे से बताना था, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत लगा दी थी उस टाइम पे, तो मैंने इसके लिए, मतलब वो दिखाने के लिए कि कवर आ चुका है, और मैंने ऐसे फोन पकड़ा हुआ है और कवर दिखाते हुए मैंने स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे कि भाई मिल गया है, और नीचे तो कुछ तो मिस यू, लव यू कुछ तो लिखा था। वो पहले तो हम लोग एक्चुअली फोन और वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हम इंस्टा पे स्टोरीज लगा रहे थे एक दूसरे के लिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे थे हम एक दूसरे के लिए, तो वहां से हम बात कर पा रहे थे इनडायरेक्ट वे में। पर हम ऐसे बात नहीं कर रहे थे कि तू क्या कर रही है, सब एंजॉय हो रहा है, या फिर क्या है घर में, ऐसा कुछ बात नहीं चल रही थी। बट आपको अपना एक अपडेट देना है, तो आप अपनी फोटो लगा के और थोड़ा सा कुछ लिख के कि मिस यू, और बस इतना ही लिख रहे थे। तो ये मेरे साइड से ऐसा हो रहा था। और मेरे साइड से तो मेरे पास बहुत सारे कांटेक्ट है इसकी सारी चीजें जानने के लिए, और क्या चल रहा है इसके घर पे जो लोग रहते थे, एक मैसेज एक कॉल की देर होती थी, पता चल जाती थी पूरी अपडेट पूरे दिन की, तो उससे मुझे ऑलरेडी चीजें पता चल जाती थी, तो मुझे उतना कुछ था नहीं, ठीक है पता है, चल नॉर्मल चल रही है चीजें। अब आया हमारा डे 7 ऑफ नॉट टॉकिंग। अब मैडम को पता चला कि आज 7वां दिन है, ठीक है, 7वें दिन तक हमारी बात नहीं होनी थी, ना इधर से ना इधर से। ऑब्वियसली बात है भाई, एक विश पूरी करने की चीज है, तो ऐसे भी कैसे मैडम जी बोल देंगे कि ठीक है होनी चाहिए। अब मैंने कराई ऑन द स्पॉट की टिकट, सेम डे की, 7th डे की, और 6th नाइट को मैं पहुंची हूँ, 7th डे नेक्स्ट था। तो मैडम को पता चला कि मैं घर पे पहुंचने वाली हूँ। अब इनके माइंड देखो, शार्पनेस ऑफ माइंड, हाँ, इनके खुराफाती दिमाग तब से चलते हैं। और वो बोलते नहीं है, जब मैंने बोला अभी लास्ट व्लॉग में, बचपना इसे कहते हैं। आगे की लाइन सुनो। जैसे मैडम को पता चला कि मैं रात को घर पहुंचने वाली हूँ, मैडम रात को घर से गायब, मैं घर पे नहीं थी, और मैं लेट नाइट तक, रात के 2-3 बजे तक हम बाहर थे। हाँ। कि भैया अभी घर लेट जाएंगे, ये तब तक सो जाएगी, फिर मैं पहुंचूंगी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं ऑफिस के लिए निकल अर्ली मॉर्निंग में खाना बनाऊंगी, निकल जाऊंगी, और फिर तो मैंने रात को आना है, फिर तो 7 डे खत्म हो गया, बाय डिफॉल्ट आई विन। ठीक है, तो ऐसा प्लान था मेरा, ये इसका प्लान। अब प्लान चेंज। अब मैं तो पहुंच गई रात को, मैडम रात को थी नहीं। फ्रेंड कोई बात नहीं, 7 डे तो नेक्स्ट डे है बेटा, कहाँ ही जाएगी तू, एक घर पे तो रिटर्न आना ही है तुझे। रात को मैं पहुंची हूँ, सो गए हैं, सुबह उठी हूँ, मैं किचन में एज यूजुअल मेरा रूटीन चल रहा है, मैं खाना बना रही हूँ अपना लंच ले जाने के लिए, और मैं रोटी बना ही रही हूँ, और मैं अगर एक्शन करके दिखा देना तो मजा आ जाता। तो ऐसे मैं रोटी बना रही हूँ लिटरली, जैसे ये शेल्फ है और इधर गैस रखी है, मैं ऐसे बना रही हूँ, और ये आई है, और ये किचन से इधर से आई, इधर गेट था उसके, इधर से आई है, और लिटरली ये शेल्फ पे ना ऐसे टेढ़ी होके ऐसे खड़ी और मुझे देखे जा रही है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं इसको देखूं या नहीं देखूं। और ऑफ कोर्स आप देखोगे तो यार बात हो ही जाएगी, क्योंकि हम इतने टाइम से ऑफ कोर्स मिस कर रहे थे, क्योंकि हम बात नहीं कर पा रहे थे, और 7 दिन बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, जहाँ पे आपकी एक वाइब मैच हो गई, जहाँ पे आप सारी मन की पूरे दिन की भड़ास निकाल देते हो, और वो 7 दिन से मैंने इसको कुछ नहीं बताया था। तो मेरे को ऐसे हो गया कि भाई अब कैसे क्या करें, और ये लिटरली ऐसे देख रही है, और मैं रोटी बनाते बनाते हंस रही हूँ ऐसे ऐसे मतलब ऐसे दांत भी नहीं हंस रहे हैं, बताइए ऐसे स्माइल कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुशी थी, ऑफ कोर्स ये आ गई है, पर मुझे ये भी था कि नहीं मुझे जीतना है, मैं बात नहीं करूंगी इससे। बट एज यूजुअल
मैं जीतती हुई। रियलिटी बताओ, रियल स्टोरी चल रही है यहाँ पे, लोगों को रियलिटी ज्यादा जीती तो मैं थी। अब रियलिटी बताओ। तो मैं रोटी बना रही हूँ लिटिल और ये इसने ऐसे देखा है। अब कितनी बार तक मैं नहीं देखूंगी, तो फाइनली एक बार ऐसा हुआ कि चलो यार अब मैं देख लेती हूँ। मैं ऐसे जैसे मैंने इसको देखा एंड आई लिटरली हग्ड हर। मैंने कुछ नहीं दिमाग में आया, मुझे नहीं पता कैसे क्यों, क्योंकि मेरे को था कि नहीं बात करूंगी, लेकिन मैंने उसको देखते ही मैंने इसको हग किया। और ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं मिस कर रही थी ऑफ कोर्स, तो ऐसा नहीं कि हग करके छोड़ दिया हाँ हेलो, ऐसा बात तब भी नहीं की, सिर्फ हग किया। हमने देखा एक दूसरे को, उनका ठीक है एंड देन अगेन रोटी बना के, तो उसने कहा तू हार गई। तुमने कुछ बोला था नौटंकी औरत, क्या वो बोला बोल, मैंने? कुछ तो बोला था तूने, क्या? तभी तो हारी थी तू ऑन द स्पॉट। क्या हाय बोला होगा यार, नहीं, मुझे तूने याद वो बोला नहीं। था बस करना अब, मतलब इस लेवल पे कुछ बोला था जब पता है, एक्चुअली मुझे मैं ये याद नहीं है। मैं एक्चुअली इसको इतना कंटिन्यूअसली देख रही थी और वो इतना ट्राई कर रही थी कि मैं राइट देखूं ही ना, मैं इसकी तरफ देखूं ही ना। बट ऑब्वियस सी बात है जब आपको कोई कंटिन्यूअसली कर देख रहा रहा होता है होता है, तो स्टेयर भाई- कर रहा होता है, आप उसको कब इग्नोर तक ignore नहीं कर करोगे? सकते कब हो। तक ignore तो करोगे? दैट वाज द मोमेंट जब ये ऐसे पलटी, ऐसे दो वर्ड बोले कुछ इसने और इसने हक किया, एंड दैट वाज द टाइम लाइक तो ये हराम ग्रीन पैंगो बोल। जो अभी आप मेरे मुंह से गाली सुनना चाह रहे थे, वही वाली गाली इसको अभी दे देते हैं। पर ये तब से ऐसी बदतमीज है क्योंकि इसको चाहिए कि जीते यही, मैं हारूं हमेशा। और बाद में वो जो सेकेंडरी होते हैं ना, सेकेंडरी लोग, तो वहां पे मेरी कैटेगरी में मुझे जिता देती है। ओ प्लीज। तो जीती मैं ही ऑफ कोर्स, ये स्टार्टिंग से कि हमेशा हर चीज में मैं ही जीतती हूँ, क्योंकि भले ही जीत जाए पर जीतूंगी मैं, तो ये हमेशा से है। जीता क्या नाम है। उस जीतने में मैंने इसको बोला था एक्चुअली अगर मैं जीती तो मुझे एक डायमंड रिंग चाहिए। और मतलब डिमांड देख रहे हो, एक बच्चे से डिमांड मुझे देख रहे पता हो। था कि इसको नहीं दे पाएगी यार, मैंने तो ऐसी मजे मजे में बोल दिया था कि कहाँ ही बेट हो रही है, ठीक है 7 दिन तो बात नहीं करी, आना तो है नहीं इसको, तो 7 दिन में क्या ही मैं जीत जाऊंगी, कौन सा रिंग दे देगी। बट नो, ईगो इज ईगो, मतलब मेरा तो अलग था ही, इनका भी कम नहीं है भाई। तो इनको इतना शो ऑफ था ना, मतलब उस टाइम शो ऑफ भी नहीं, इसके पास पैसा होता था, देखो मैं वही बोल रही हूँ। तो उस टाइम भाई ये मैडम ने मेरे को लिटरली एक गोल्ड रिंग जिसमें डायमंड होता है, वो वाली रिंग मुझे मेरी बेट हारने पे दी थी। तो इनडायरेक्ट वे में मैं जीती और इनडायरेक्ट वे में ये भी जीती। मैंने रिंग जीती और इसने एक्चुअली बेट जीती। तो वो ये रही रिंग जो ये हमेशा से पहनती आई है। तो ये मैंने उस हमेशा दिन से से लेके आज तक इसके हाथ से ये इकलौती चीज है जो उसके हाथ से कभी नहीं उतरी है। तो ये रिंग मतलब ऐसे उतरती है जब मेरे को कुछ हाँ। प्रॉब्लम हो जाता है रिंग में या फिंगर में, तब मैंने जरूर उतारी है। अदरवाइज ये रिंग हमेशा, यहाँ पे मैं एक और रिंग पहनती हूँ तो 2 रिंग्स ये हमेशा रहते हैं मेरे फिंगर में। तो फिलहाल अभी आपको दिखाने के लिए मैंने एक रिंग रखी हुई है इधर, बीच में उतर गई थी। तब भी पहनी थी मैंने। ओके तो ये थी हमारी बेट की कहानी और यहाँ से वापस से स्टार्ट हुई हमारी दूसरी कहानी। यहाँ से एक्चुअली तो वो उस दिन की ये फोटो है जहाँ पे अभी आप देख लेना कि मैं ऑफिस जा रही हूँ इस टाइम, मतलब मैं उस टाइम ऐसे जाया करती थी ऑफिस, कितने पुराने स्टाइल में, मतलब वो चिपकी पैंट्स पहन के जाना है, ये छोटा सा बैग, वो पीछे अभी भी कुछ शायद बैग पड़ा होगा मेरे नहीं, पास, तुमने दे दिया था दे देना रेड वाला ना, आई गेस दे दिया था। ग्रीन पड़ा होगा। अच्छा तो वो रेड बैग भी मैंने बहुत यूज किया, वो इसी ने मुझे दिलाया था। हैं? हाँ ये नहीं तूने याद दिलाया था, ये नहीं याद ग्रीन दिलाया था, रेड मैंने शायद मुझे वहां याद से लिया था कुलाबा से, जीरो आइडिया। पर शायद तेरे साथ ही लिया था। जीरो आइडिया। हाँ तो मतलब ऐसे ऐसी चीजें हम करते थे। और उसके बाद मेरा ऑफिस, ऑफ कोर्स मेरा ऑफिस था, ये अपने कुछ काम के लिए डेली बाहर जाती थी, किसी कोई पढ़ाई के कुछ कोचिंग्स वगैरह के लिए या फिर कुछ और चीजों के लिए। तो ये अक्सर जब भी बाहर निकलती थी, और मेरा ऑफिस इतना दूर था भाई, ताज होटल है ना, ताजमहल पैलेस जो है उसके पीछे मेरा ऑफिस हुआ करता था। 1 से 1.5 घंटा ट्रेन में एक्चुअली 1.5 घंटा लगता है यहाँ से ट्रेन में जाने के लिए, मैं ट्रेन से ट्रैवल किया करती थी उस टाइम पे। तो मैं तो अपने ऑफिस पहुंच जाती थी 10, मेरे को 11 बजे पहुंचना होता था, तो 10:30 पौने 11 में पहुंचती थी, और शाम को 7 बजे तक आपको वहीं ऑफिस रुकना और फिर आप आओगे वापस। तो ये मैडम अपना छोटा मोटा काम जो भी इसका 1-2 घंटे का काम होता होगा पूरे दिन में, वो खत्म करा करू के ये मेरे भाई ऑफिस के बाहर शाम तक मेरा वेट कर रही है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ऐसा कौन होता है भाई, कौन इतना वेट करता है किसी का, पूरा दिन आप वेट कर रहे हो, मतलब आपके काम भी हैं, आप करके आ रहे हो, लेकिन आप करके आके आप वहीं वेट कर रहे हो। कई बार इसका ऐसा होता है कि दोपहर में काम में 2-3 बजे, तो घर से निकल गई है पहले कि घर पे क्या ही करेगी, घूमते फिरते आ गई उधर, काम भी हो गया, फिर आप शाम को वेट करोगे भाई साथ में आएंगे इसलिए। तो ऐसा होता था भाई।
तो हम मैं लोग literally इतना मिले हैं उस टाइम पे 6-7 घंटे मैंने इसका ऑफिस के बाहर वेट मेरा किया। टचवुड ऑफिस इतना अच्छा था वो वाला कि जब भी मैं फ्री होती थी ना तो मैं नीचे आ सकती थी। उस ऑफिस पे इतना था कि आप नीचे जा सकते हो। तो हम कई बार गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़े होके वहाँ पे कई बार हम लंच साथ में करते थे। लंच साथ कर रहे हैं, मैकडी में जाके बैठे हैं, कुलाबा के कॉजवे मार्केट है यहाँ पे लाजपत नगर जैसी, तो वो वाली मार्केट में आप घूम रहे हो, शॉपिंग कर ली लंच टाइम में। तो जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था आधे 1 घंटे का, मतलब मैं ज्यादा ऑफ कोर्स तो नहीं निकल सकते थे, आधा घंटा या 1 घंटा निकले तो मैं इसके पास जाके बैठ जाया करती थी। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में भी सारे फ्रेंड्स को पता हो गया था कि ना अच्छा नानू आती है, उसका काम था जो यहाँ पे आ गई है, अच्छा वैसे बैठे हैं ओके, तो वो लोग भी मिलते थे। तो ये था कि भैया उसके बाद ऐसा ऐसा हो गया था कि तो बंदा कैसे नहीं पिघल जाता, कैसे नहीं बह जाता भावनाओं में। कोई आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो दूसरा पत्थर दिल इंसान के अंदर थोड़े से तो फूल आएंगे ना। ऐसा पत्थर दिल जिसके साइड से भी चीजें चल लेती हैं, समझ आ रहे हो? ऐसा पत्थर दिल, पत्थर। तो ये चीजें ऐसे ही चलती रही। और इन रियल ये बेट वाली रिंग थी, ठीक है? बेट वाली इज लाइक हम इसको काउंट नहीं करते कभी फर्स्ट रिंग में। तो इसके बाद ईवी शर्मा की एक्चुअल फर्स्ट रिंग जो हम काउंट करते हैं, फर्स्ट रिंग की बात की है वो तो छोड़ दो कि वो हम आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कब आई फर्स्ट रिंग, क्योंकि ये दिस वाज नॉट द फर्स्ट रिंग, ये है मेरी बैट में हारने के बाद, बैट में हारने के बाद तो जीती हुई गिफ्ट जो मिलता है वो ये पार्टिसिपेशन गिफ्ट था। मैंने बैट में पार्टिसिपेट तो किया था 6 दिन तो कोई करा है था। तो पूछो विनर को क्या मिला? विनर को कुछ नहीं मिला। द ग्रेट ट्रॉफी, ईवी शर्मा द ट्रॉफी मिली है ब्रो। विनर को ईवी शर्मा मिली। That's what I'm saying. विनर को ईवी शर्मा द ट्रॉफी मिली है। ओके तो उसके बाद हम लोग मूवी भी गए हैं, हम लोग घूमे भी हैं, मस्ती वस्ती कर रहे हैं इधर उधर, डेली शाम को कहीं निकल जाते थे। आया हमारी लाइफ का पहला बच्चा। तो जैसे कि मेरे को सॉफ्ट टॉयज बहुत पसंद है, इसको गेम खेलना बहुत पसंद है। तो आपने देखा ही होगा कि गेम जोन में अब तो ये नहीं जा रही है इतना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी नहीं है जब से जॉब वॉब कर रहे हैं। तो कल जब भी अभी भी जैसे कीर्ति को भी बहुत पसंद है, तो हम लोग अभी आपने देखा होगा कुछ लास्ट व्लॉग्स में जब हम दिल्ली में भी थे, तो ये लोग दोनों भाई इतने पागलों की तरह खेल रहे हैं। और लिटरली ये लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 रुपए का रिचार्ज करा लिया, 20-25 हजार का रिचार्ज करा के एक दिन में उड़ा के आ जाते हैं ये लोग। तो गेम का इतना बड़ा कीड़ा है इसको भी और कीर्ति को भी। तो इसको इतना ज्यादा था एक पॉइंट पे कि इसने बहुत सारी चीजें वहां से जीती भी हैं, मतलब ये विनर्स रही है वहां पे, टॉप लेवल में जो लोग रहते हैं वैसे रही है। तो उस टाइम पे इसने मुझे अपना, मैं तो गेम जोन कभी नहीं गई और जाती भी थी तो कभी मैंने खेला नहीं है, मैंने गेम्स भी इसके साथ खेलना स्टार्ट किया। इसको वहां पे मैंने अपना ऑरा भी दिखाया था कि मैं अगर गेम खेल रही हूँ तो मेरे पीछे किस लेवल की हाँ, भीड़ लगती जैसे थी। ये ना मैं बता दूं, टाइम जोन में ना ऐसे बास्केटबॉल का गेम होता है, तो बास्केटबॉल में ही इसका लिटरली, वो मैंने आपको दिखाया भी है कुछ ब्लॉग्स में अगर आपने ध्यान हो तो वो बास्केटबॉल में इतना अच्छा खेलती है कि जितना भी जो भी हाई स्कोर वहां पे ऑलरेडी बना होता है वो तो डेफिनेटली क्रॉस हो जाएगा इसका, और इसका जो हाई स्कोर बनता है वो कोई तोड़ नहीं पाता। तो वहां पे मैंने पहली बार इसको बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था और लिटरली लोग आगे खड़े हो गए थे और ऐसे देख रहे हैं, वाओ, मतलब अच्छा प्राउड फील होता है ना यार, आपके साथ जो बंदा और उसके लिए प्रेज किया जा रहा है, इतने सारे लोग रुक के देख रहे हैं उसका गेम। तो वहां से इसकी कार्ड में उस टाइम ना लाख पॉइंट्स हुआ करते थे, 1.5 लाख पॉइंट्स आप, और फिर पॉइंट्स के बेसिस पे आप कुछ भी खरीद ले सकते हो वहां से, क्योंकि आप इतना ही गेम खेल रहे हो, आप गेम खेल के पॉइंट्स भी बना रहे हो, उस पॉइंट्स पे आप ले भी सकते हो। तो वहां पे सबसे पहला सॉफ्ट टॉय, मेरे को सॉफ्ट टॉय बहुत पसंद है, तो जैसे वहां पे कुछ मिलता है तो मुझे पहला जो चीज था वो पसंद आया और इसको भी वो पसंद आया था। देन मेरी अलमारी में हमने पहली बार इसके कार्ड के पॉइंट से जो हमारा फर्स्ट सॉफ्ट टॉय मेरे पास आया था, जो इसकी तरफ से आया था, वो थी हमारी प्यारी बेबी चूजी इन द हाउस। तो इसीलिए अभी तक संभाल के रखी, क्योंकि ये पहला बच्चा है हमारा सॉफ्ट टॉयज में, इसलिए इसकी मैंने बहुत बार चोटियां बनाई है। इसको एक टाइम पे मैंने फाड़ भी दिया था, फिर मैंने इसको सी भी दिया। आज वो सिलाई किसी को दिख नहीं सकती क्योंकि वो बड़े गंदे जगह से सिली गई है। ये ऐसे चोटियां बनाई हैं इसकी। तो ये हमारा पहला बच्चा है, तो आपको दिख जाएंगे। और उस टाइम पे आप देखोगे ना हम लोग कैसे दिखते भी थे यार, मतलब इतने अजीब से हम दिखते थे। इसके बाल बड़े हुआ करते थे और मैं अजीब सी, पता नहीं कौन सा कलर करा रखा था मैंने बालों में। और आप देखोगे कि मैंने कोई ऐसे इतना, पता नहीं अभी जो फोटोज है उनमें दिखाया कि नहीं दिखाया, मैं ऐसे ऊपर नीचे लाइनर लगा के अपने आपको हुस्न परी समझ रही हूँ, ऐसे हुआ करता था। भाई पर उस टाइम पे भी हमें लगता था हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई नहीं, अच्छे लगते थे। तो ये है हमारी पहले बच्चे की भी कहानी।
ये है उतनी कहानी जो अभी मई तक की कहानी। अब अगले व्लॉग में, अगली हमारी कहानी में आपको पता चलेगी मेरी फर्स्ट रिंग की कहानी, हाउ वो रिंग आई मेरे पास और किस तरीके से इसने मुझे वो दी, क्यों दी, कब दी, कैसे मिली। तो उसके लिए आपको बने रहना है नूवी की कहानी एपिसोड 3 में। That is also something epic story है वो फर्स्ट रिंग की। और ये इसके आने के बाद कुछ और फोटोज हैं यहाँ पे जो मैं दिखा दूंगी। मतलब मेरे को वो पर्सनली फोटोज बहुत पसंद है। हम बेड पे बैठे हुए हैं और ये और मैं बस फोटो, हम लोग को दोनों को फोटोज क्लिक कराने का बड़ा ही शौक था और मुझे तो बहुत ही था। तो ये भी आई हुई है। उस टाइम पे हम लोग बेड पे बैठे हुए और ऐसे हम फोटोज क्लिक कर वगैरह कर रहे हैं। Guys, एक ना यहाँ पे रोक रही हूँ मैं, सॉरी। ये हमारी आई थी 21 मई को, तो ठीक है, अभी तक आप जितनी स्टोरी सुन चुके हो, इतने सारे ट्विस्ट, इतने सारे टर्न्स, ये सिर्फ हार्डली 1.5 महीने की कहानी है। हार्डली 1.5 महीने की। मैं तेरे से कब मिली हूँ? 18 अप्रैल 15 अप्रैल से लेके 21 मई, और 1 महीना जस्ट क्रॉस हुआ है अभी, जितने इतने ट्विस्ट एंड टर्न मिल चुके हैं। एक्चुअली इसने ना मेरे को बोला पहले याद कर फोटोज देख के क्या क्या। मैंने बोला याद करने की जरूरत है नहीं, तू स्टार्ट कर, मैं स्टार्ट हो जाऊंगी। मुझे इतना क्लियरली याद है सारी चीजें। तो वो और उस टाइम पे जब इसने मुझे स्क्रॉल भी किया होगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ ये इतने ही फॉलोअर्स हुआ करते थे। एंड मेरा जो नहीं, मेरा जो माइंड है ना वो सिर्फ एक ही जगह पे जाके अटका। ओह, बियॉन्ड योर माइंड, बियॉन्ड योर लिमिट्स। ओके, I'll get your limits. Beyond your imagination. ये था। Imagination और limits हो, मैंने तो दोनों ही क्रॉस कर दी। So what? तो ये मेरा अपना यहाँ पे देख लो फोटोज में कि मेरा बायो भी क्या हुआ करता था और इतने से फॉलोअर्स में भैया मैं एटीट्यूड में रहती थी। प्राइवेट अकाउंट के साथ। प्राइवेट अकाउंट हुआ करता था उस टाइम पे इंस्टाग्राम। ओ माय गॉड, तब भी मैंने 1-2 शूट करके आई थी मैं दिल्ली में, पर मतलब मैगजीन वगैरह में। वो बहुत गंदी दिख रही हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी, पर मेरे पास है पर मैं नहीं दिखाऊंगी। तो उस टाइम एक गृह शोभा या फिर गृह लक्ष्मी जैसी कुछ मैगजीन्स आया करती थी हिंदी की, तो उसमें मेरा शूट आया था। तो तभी छोटा मोटा काम करा था मैंने थोड़ा बहुत, तो पर अजीब दिखती थी मैं बहुत ज्यादा। ओके गाइस, तो आई गेस आज के एपिसोड के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये जरूर बताएंगे कि एक्चुअली ईवी शर्मा की पहले रिंग कब, कहाँ, कैसे और क्यों आई थी। तो आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए आप ईवी शर्मा चैनल पे, क्योंकि नूवी की कहानी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले संडे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाकी 6 दिन आप हमारे व्लॉग एंजॉय कर सकते हैं। संडे टू संडे आपको नूवी की कहानी मिलती रहेगी। बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स के चिके चिके से वी लव यू एंड थैंक यू फॉर शोइंग योर लव ऑन एपिसोड 1। आई होप एंड आई विश कि आप अपना प्यार इसी तरीके से हमारे ऊपर बरसाते रहे कि हम नूवी की कहानी के साथ साथ और भी जो कहानियां हैं वो आपको जरूर बताएंगे। बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स।